तो ये जो पुला है इस पर कुछ कहना है आपको? यहाँ पे जो लोग मतलब ऐसे पार करते हैं, कोई डूब भी सकता है इनको बहुत पानी। बहुत बहुत उसमें एक हमका पोता हमारा डूब गया है। आपका पोता डूब गया है? डूब गया है। हम लोग को जितना श्रीनगर जाना पड़ता है उतना बिशनपुर पुल पर जाना पड़ता है। न इधर लग है न उधर लग है ना। हाँ। कौन आदमी घर जो ऊँचा पड़ता है हाँ। उसमें माल मवेशी लेकर के जाता है। अच्छा। रहता है दूरा दिख रहा है, पानी कमता है तो इधर आ जाइए कैमरा में। हाँ। पानी जो कम जाता है तो फिर अपना अपना स्थान पर चला आता है। थाल कादू में रहता है, 8 दिन के बाद फिर उसको नींप और सब करता है। तो मतलब जब आपके गाँव में बाढ़ आता है तो आप लोग दूसरे घर पे चले जाते हैं? दूसरे घर पर चले जाते हैं। जगह ऊँच है जी, तो काफ़ी समस्या होता होगा। बहुत काफ़ी समस्या। कुछ मुआवजा मिलता है कि नहीं कि बाढ़ आता है तो? वही कभी कौन साल मिल जाता है। आके वो 25 किलो 50 किलो चावल मिल जाता है, नहीं तो बस हो गया उतना ही। ऐसा वैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। जैसे चावल मिलना, सिर्फ चावल मिल जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको पकाने के लिए व्यवस्था चाहिए। कुछ नहीं, गैस चाहिए, बस नमक हल्दी मिर्च। कुछ चावल मिल गया, हो गया। चावल सिर्फ मिलता है? चावल 1 साल मिला है, माने बाढ़ जो आया ना तो 6000 रुपया दिया है। 6000 रुपया बस हो गया, बस उतना ही, बस इससे बाहर कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं जंगल झाड़ और नदी के किनारे हूँ। मतलब देख सकते हैं पीछे नदी बह रही है, चलती फिरती नदी है और नदी में पानी भी है। अभी पीछे मतलब बाढ़ आया हुआ था, देख सकते हैं कि मतलब ये आपको मिट्टी लगा हुआ पेड़ पौधे पे दिख जाएगा। बात करूँ तो यहाँ पे मैं आया हूँ आपको एक समस्या को लेकर। जो समस्या है यहाँ पर पुल निर्माण, देख सकते हैं पुल नहीं है यहाँ पर, और पुल नहीं है तो लोगों को जो परेशानी है, लोगों का परेशानी है वो इस पर होकर लोग अपना इस साइड से उस साइड जाते हैं। लेकिन ये तो नदी है, पूरा क्षेत्र नदी है। जब पानी आती है तो ये नदी पूरा भर जाता है और पानी लगभग आगे बांध है, उस बांध तक पानी रहता है। बात करूं अगर इस साइड की, इधर तो ये अगरोपट्टी गांव है और इधर बात करूं बिशनपुर गांव है। मतलब बिशनपुर गांव का जो मुख्य बाज़ार है वो अगरोपट्टी ही बाज़ार है। छोटा मोटा काम हो तो शाम के शाम ये लोग मार्केट बेनीपट्टी के लिए भी जाते हैं तो इधर से ही जाते हैं, लेकिन अभी रास्ता उधर क्लियर है तो उस साइड से जाते हैं। छोटे मोटे काम जैसे सब्जी साग लेना हो, छोटा मोटा कपड़ा लेना हो तो वो इधर से ही आकर कपड़ा लिया करते हैं। लेकिन जहाँ पूरा देश अभी अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी पुलें बन रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा गांव है जो अभी एक छोटा सा पुल के लिए तरस रहा है। पुल की बात करूँ तो ये वही पुल है, जब इस नदी में पानी आता है तो ये लोग, इन लोगों का आना जाना, मतलब जिसको आगमन कहते हैं, वो बंद हो जाता है बिल्कुल। इधर समझ लीजिए ये गांव है बिशनपुर और इधर अगरोपट्टी। तो बिशनपुर वाले इधर आते हैं अगरोपट्टी की तरफ, क्योंकि अगरोपट्टी वाले इधर नहीं जाते, क्योंकि इधर अभी कोई मार्केट नहीं है, तो यही लोग इधर आते हैं। लेकिन इधर तो आते हैं, लेकिन इन लोगों को जो समस्या है, देख सकते हैं इस नदी में अभी भी पानी चल रही है। कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइएगा। लेकिन देख सकते हैं अभी मैं पुल पे हूँ और यही पुल है जो लोग एक तरफ से दूसरे तरफ आते हैं। देखिए वो नदी है पूरा, हाँ वही नदी के मैं बीचों बीच में हूँ और अभी बाढ़ आई हुई थी तो ये नदी पूरा भरा हुआ था। अब बताइए जब ये पुल डूब जाती है तो लोगों को आना जाना एकदम बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ना तो यहाँ के जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, मैं बार बार इसलिए जनप्रतिनिधि का नाम लेता हूँ क्योंकि ये जो बड़े बड़े पुल होते हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो या फिर मुखिया हो, जो भी हो, उनके हाथों में पुल, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने का हक होता है, उनके हाथों में ही होता है। वो लोग समस्या लेकर ऊपर पहुँचे, विधानसभा में या फिर संसद में पहुँचे और वहाँ से वो योजना लेकर या फिर पुल का निर्माण को लेकर वहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, जिनका नाम अशोक कुमार यादव है, और मैं विधायक की बात कर लूँ विनोद नारायण झा जी हैं, तो ये दोनों तो अभी BJP से ही हैं। सांसद भी BJP से है और विधायक की बात करूँ तो वो भी BJP से ही। लेकिन इन दोनों का मतलब शायद आँख जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो ये समस्या उन लोगों को नहीं दिखता। अगर ये मैं अभी तो सुबह के लगभग 10-11-20 में बज रहे हैं, इसलिए लोग अभी आ जा नहीं रहे, लेकिन जैसे ही शाम होगा तो लोग मार्केट करने के लिए इधर से ही निकलेंगे। वैसे मेरा वीडियो में ज़्यादातर जनता का ओपिनियन होता है, जनता की बात होती है, तो मैं अभी इस गाँव में चलूँगा, ये बगल में जो गाँव है उस गाँव में चलूँगा, क्योंकि इस गाँव वालों की ये समस्या है, यहाँ पर पुल नहीं है। ये लोग जाते, चलिए मैं चलता हूँ उधर और दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते तो इधर से जाते हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी जगह इसी से पार कर, देख सकते हैं। थोड़ा डर भी लगता है कहीं गिर उड़ ना जाए, अंग्रेज़ों के समय से ही ऐसे ही है। चलिए फिर इस वजह चलिएगा। तो देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं उस पुल जो बना था छोटा सा, मतलब जो ग्रामीण द्वारा बनाया गया, तो वहाँ उस पुल के सहारे गांव में आ चुका हूं। और गांव में यहाँ पे ग्रामीण भी है, इनसे भी बातें करते हैं पहले। तो क्या नाम है आपका? पुलकी दास। ये गाँव कौन सा है? मकिया बिशनपुर। अच्छा, बिशनपुर गाँव है। हाँ। तो यहाँ पर जो नदी पर ये जो छोटा सा आप लोग मतलब पुल टाइप का बना के चलते हैं,
इस पर कुछ कहना है आपको? हाँ, पुला होना चाहिए, पुला बनना चाहिए। तो ऐसा जब नदी भर जाती होगी तब लोग आप लोग तो हम लोग शिवनगर घूम करके जाते हैं, जो इस जगह पुला बनेगा तो हम इसी जगह करके कहाँ नहीं जाएंगे, इसी जगह जाएगा। आपने कहा था कि कुछ देर पहले के आगे भी पुल बना हुआ है, तो वो पुल तो जर्जर है, तो उसमें तो आना जाना होता ही नहीं। वो पुल अभी टूटा हुआ है, जो अभी नहीं जाने लायक है। नहीं जाने लायक। तो तब तक हम लोगों का ये जाने लायक हो जाएगा। अच्छा। तो यही ना सही रहेगा। अच्छा, तो एक बात और है, जैसे आप लोग का विधायक कौन है? विनोद नारायण झा। अच्छा, विनोद नारायण झा जी ने एक मुहिम चलाई है कि आपके विधायक आपके द्वार, तो आपके गांव में पहुंचे हैं? हाँ, आए हैं। तो पुला के बारे में कुछ बोले थे वो? हाँ, पुला के बारे में बोले थे कि ये पुला हम लोग बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि विधायक जी यहाँ पर आए और उनसे बात किए, तो इसके लिए मैं सराहना करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि 2025 में चुनाव है, उससे पहले ही पुला बन जाए तो अच्छा होगा। आपका क्या नाम है? कुलदीप दास। यहीं के हैं, मतलब बिशनपुर गाँव के ही? जी जी। तो ये जो पुला है, इस पर कुछ कहना है आपको? यहाँ पे जो लोग मतलब ऐसे पार करते हैं, कोई डूब भी सकता है इनको? बहुत उसमें हमका पोता हमारा डूब गया है। आपका पोता डूब गया है? कुछ नहीं मिला। फिर बचा कि डूब गया, खत्म हो? पूछिए ना समाज को, डूब गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। कब का घटना है ये? 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। आप लोग जब बाढ़ आता तो आप लोग को दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से बिशनपुर है ना। अच्छा। बिशनपुर कोस भर लंबा टोला है। 6-7 टोला है। तो हम लोग जितना श्रीनगर जाना पड़ता है उतना बिशनपुर पुल पर जाना पड़ता है। न इधर लग है न उधर लग है। मतलब जब बाढ़ आता है तो मतलब दिक्कत होता है? कोई उपाय नहीं है। बहुत बीमार गुजर रहता है, घर में से दवाई लाने की कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। श्रीनगर घूमने पड़ता है हम लोग का। रोड भी डूब जाता है। रोड भी डूब जाता है। कहाँ चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो बगल में जहाँ अग्रोपट्टी या बिशनपुर दोनों का सुपाइट होगा। एक तो बिशनपुर का नहीं, बिशनपुर और अग्रोपट्टी दोनों का सुपाइट होगा। अच्छा, तो फिर जब बाढ़ आता है तो ये लोग डूब जाते हैं तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हम लोग चला जाते हैं किसी कोई गांव में जो है ना। हाँ। कौन आदमी घर जो ऊँचा पड़ता है। हाँ। उसमें माल मवेशी लेकर के जाता है। अच्छा। रहता है, दूरा दिख रहा है, पानी कमता है तो कैमरा में। हाँ। पानी जो कम जाता है तो फिर अपना स्थान पर चला जाता है। थाल कादू में रहता है, 8 दिन के बाद फिर उसको नीप और सब करता है। तो मतलब जब आपके गाँव में बाढ़ आता है तो आप लोग दूसरे घर पर चले जाते हैं? जगह ऊँचे। जी। तो काफ़ी समस्या होता होगा? बहुत काफ़ी समस्या। मुआवजा मिलता है कि नहीं कि बाढ़ आता है तो? वही कभी कौन साल मिल जाता है। यहाँ के वो 25 किलो 50 किलो चावल मिल जाता है, तो बस हो गया उतना। ऐसा वैसा नहीं मिलता है। जैसे चावल मिलना, सिर्फ चावल मिल जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको पकाने के लिए व्यवस्था चाहिए। कुछ नहीं, गैस चाहिए, बस नमक हल्दी मिर्च। कुछ चावल मिल गया, हो गया। चावल सिर्फ मिलता है? चावल 1 साल मिला है, माने बाढ़ जो आया ना तो 6,000 रुपया दिया है। 6,000 रुपया बस हो गया, बस उतना ही, बस इससे कुछ। तो आप जो पोता की बात कर रहे थे, इसमें मैं आपको मतलब हमें भी दुख है, क्योंकि किसी का पोता डूब जाए तो बहुत दुख की बात है जी। तो कुछ मुआवजा आपको नहीं दिया? कुछ नहीं मिला, बाढ़ राहत भी नहीं। हम लोग मूर्ख आदमी है ना, पढ़ लिख कर दिया तो कहा जाए आगे रुपया मिलेगा, 5,000 रुपया 5 लाख रुपया मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सब कुछ हुआ, लिखवाया तो गया, लेकिन कैसा क्या हुआ नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं मिला। जब बाढ़ आती है तो इधर जायजा लेने इधर के विधायक या फिर सांसद आते हैं जायजा लेने के लिए, हाल समाचार पूछने के लिए? बाढ़ समाप्त होने के बाद कभी कहीं कोई मतलब बाढ़ गांव में आए नहीं करता, गांव में नहीं आते, कभी नहीं आया है। सांसद आते हैं, अशोक कुमार यादव सांसद है, आप लोगों का पता होगा, देव जी यादव का लड़का है। हाँ, पता है पता है आपको। वो आते हैं कभी गाँव में सांसद महोदय? देखिए, गरीब का कोई नहीं है, वोट जो होता है तो गरीबे से होता है। तो वो लोग सब जो आता है ना, तो जो बाबू भैया जिम्मेदार है उनके दरवाजा पर आता है। अच्छा। उनके भेंट करके चला जाता है। आई दोनों टोल में एको ठुक को पढ़ा लिखा नहीं, ना राजपूत, ना भुइयां, ना बाबर, ना काट, कोई नहीं है। दुसाद मुसर चमार को टोला है, खतबे का टोला है। इतना सोलकन समय के टोला पर नहीं आता है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है समय पर। मतलब जब मुसीबत आता है नहीं, कोई नहीं आता है, कुछ नहीं। पूछिए इस जगह पर समय आता है, पानी आता है तो बड़े बड़े आप बाबू का दूरा पर जाएगा, सोलखन का दूरा पर नहीं आएगा और न बैठेगा। हो गया, बात खत्म। अच्छा, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बहुत जरूरी है, पुल होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सांसद महोदय, विधायक महोदय, जब इन लोगों को मुसीबत आता है तो वो लोग इधर देखने भी नहीं आते। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं। आपको हुलिया से भी लग रहा हो कि ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं जी। तो गरीब परिवार से तो समाज सेवा होता है, जैसे विधायक सांसद जो होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब है उनका कहना है कि सांसद महोदय या फिर विधायक जी गाँव में आते ही नहीं कभी। जब बाढ़ खत्म हो जाता है तब आते हैं, वो भी सिर्फ 25 किलो कभी कभार देते हैं, मुआवजा फिर नहीं भी देते। आइए एक और लोग इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमको घर तो बाजी। अच्छा, दूसरा जगह मकान है, कोई बात नहीं। आइए इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? कमल।
कमलदास। कमलदास जी, तो आपका गांव यही है, बिशनपुर हाँ गांव? बिशनपुर गाँव। तो अभी तो मैं पुला के लिए आया था, तो इन्होंने बहुत सारा समस्या बताया, जैसे कि जब बाढ़ आती है तो आपके गांव में विधायक आते हैं, सांसद महोदय नहीं आते हैं? आते थे। कोई नहीं आते? कोई नहीं बाढ़ आया था इस बार 2024 में? हाँ आया था। 24 में आया था? हाँ अभी आया था बाढ़। अभी आया था हाँ 24 अभी में, तुरंत तो- बाढ़ आकर गया है। अच्छा, तो कोई अभी नहीं आता है, कोई विधायक सांसद कोई भी नहीं आता है। कम बेस आया। वैसे हम लोग को रास्ता पैरा बंद हो जाता है, शिवनगर होकर घूम के जाते हैं। ये करीब 3 किलोमीटर होता है, अच्छा, समझे। 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को। नदी में एक बार वो क्या कहता है, ये पुला बना हुआ था, अच्छा। लेकिन वो पुला काजक नहीं हुआ। वो जो पुला जो पीछे बना हुआ, हाँ, यहाँ वो जो तो बना मुझे तो हुआ। लगता है कि लगभग 20 साल से ऐसा हाँ, पड़ा, 20 क्योंकि साल जब हम लोग ऊपर। छोटे थे 20 साल ऊपर, 20 साल ऊपर बना हुआ है। 20 साल से पहले ही हाँ, बना पहले हुआ है, बना लेकिन हुआ वो पुला आज तक उपयोग में नहीं कुछ है। नहीं हुआ है उसका, कुछ नहीं हुआ। कभी आप लोग उस पुल पे गए ही नहीं? नहीं, कभी नहीं कभी गए। नहीं गए हैं, कभी नहीं गए हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं कि वो पुल फिर से बने या फिर यहाँ बने? हम लोग चाहते हैं जो पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। तो ऐसा जब बाढ़ आता है तो आप लोग को समस्या होता है, बहुत तो समस्या विधायक होता या है। सांसद जी आपके गांव में पहुंचते हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई हाल समाचार जानने कोई के लिए? नहीं, कोई नहीं पहुँचता। कोई नहीं? एक भी नहीं पहुँचता। मुखिया जी आते हैं जो आपके गांव? तो मुखिया भी नहीं आते हैं। 5 गांव के तो थोड़ा मुखिया भी नहीं आते हैं। पानी आया था इस बार में, तो मुखिया जी नहीं घूम करके ताका है, न सरपंच ताका है, मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है? कोई नहीं आता है, न आया। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता? ना कोई नहीं तो आता। आप लोग क्या कहना चाहते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं जो हम लोग को एगो पुला हो जाना चाहिए। पुला हो जाना हाँ एकदम हो जाना चाहिए। अच्छा। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरीके से नाराज़ है। इन लोगों का कहना है कि जब बाढ़ आता है या फिर कोई मुसीबत आता है गांव में, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो, सांसद महोदय हो, कोई नहीं आते। ये लोग मतलब अपने हाल पर जीते हैं, मरते हैं। जब बाढ़ खत्म हो जाता है, मतलब आपदा खत्म हो जाता है, तो आते हैं या तो फिर नहीं भी आते। उनका मर्जी, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। नहीं आए। पर काहे नहीं आता है? हाँ? काहे नहीं आता है? इस जगह सब मूर्ख है, सोलकन है, अच्छा। इसलिए करके नहीं आता है। आज जितना विधायक चाहे कि मुखिया की सरपंच या जो जीता है तो गरीबी के वोट से जीता है। अच्छा, पैसा कौड़ी जो मिलता है वोट के बारे में गरीब को नहीं देता है, पैसा वाला माने जिम्मेदार को दे देता है। वो लोग हो फन्ना के दिया वोट, हो फन्ना के दिया वोट, इतना ही में बस खत्म है। आप लोग कहते नहीं कि हमें जिसको मन करेगा उसे वोट देंगे? हाँ तो पार्टी हो जाता है। अच्छा, पार्टी फुटबॉल हो जाता है। पार्टी पुरा तो सोलकन को जो जीत जाता है ना, तो वो कहता है कि जब उस लोग को नहीं वोट दिया उसको नहीं कुछ दो, ये भी हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जातिवाद भी देखने को मिलता है। जैसे जीतने के बाद जनप्रतिनिधि तो वो होता है, अगर जीत गया तो सबके लिए वो विधायक सबके होता है, बराबर होता है। मतलब एक विधायक है तो पूरे क्षेत्र के विधायक, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं वोट मिला तो वहाँ विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सभी जगह के विधायक एक ही होते हैं। जैसे अगर बेनीपट्टी विधानसभा में क्षेत्र आता है, वहाँ के विधायक विनोद नारायण झा जी, तो विनोद नारायण जी सभी हर जगह के विधायक उस क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, इन लोगों का कहना है। और इन लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, क्योंकि एक तो पुल नहीं है, ऊपर से इन लोगों के गांव में जब बाढ़ आती है तो पूरा डूब जाता है। बहुत बीमार पड़ जाता है तो दवाई नहीं मिलता है। हम लोग पूरे नाराज है यहाँ। जो हम लोग का इतना दिक्कत होता है कि बताए हैं कि जो 3 किलोमीटर घूम करके शिवनगर होकर के जाते हैं इस जगह बाजार करने के लिए। कोई मीडिया उडिया भी आता है? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अब मीडिया आता है, होता है आप लोगों का हाल समाचार लें, जैसे हम लोग आए हैं। कोई नहीं, मीडिया भी नहीं आते हैं, मीडिया भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता है। देख सकते हैं किस तरीके से जो मीडिया लोग होते हैं वो लोग भी इन लोगों का समस्या नहीं दिखाते, क्योंकि मीडिया तो आईना होता है समाज का, सही गलत हर एक चीज़ दिखाना मीडिया। लेकिन मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। इधर के मीडिया वाले जो लोकल होते हैं वो भी नहीं आते, ना तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, ना तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। बस वो लोग सिर्फ इधर के वोट लेकर जीत जाते हैं, और जीतने के बाद क्या हुआ इस क्षेत्र में किसी को कुछ नहीं पता। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इन लोगों के हालात पे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पुल निर्माण हो, और इधर के जनप्रतिनिधि जो भी हो, चाहे वो सांसद या फिर MLA हो, वो अपने क्षेत्र के जनताओं का जायज़ा लेते रहें, हाल समाचार लेते रहें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कभी कभार हमारे विधायक जी आएँ तो हम अपनी समस्या को सुनाएं। लेकिन इधर के विधायक नहीं आते हैं, इन लोगों का कहना है। और अब 25 का चुनाव, मतलब 2025 का चुनाव नज़दीक है, शायद उस पर भी असर देखने को मिलेगा। अभी उसकी बात नहीं करेंगे। और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना राय दीजिएगा मुझे, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।